Hello everyone. Welcome to Hope Foundation School, Bhuj. I am from Hope Foundation School and my name is Mota Rinkle. Okay. So today we are going to learn about computer, and in this video we are learn about computer fundamentals. तो स्टूडेंट्स, हम आज के वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक्स हैं जो हम लेने वाले हैं। पहले वो देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट इज़ कंप्यूटर, सेकंड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड थर्ड वन है टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? ओके, A computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve and process data. तो यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में आपको बताया गया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डेटा को, हमारी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने का काम करता है, और साथ में उसमें ऐसी एबिलिटीज़ भी हैं जिसकी वजह से वो हमारे डेटा को सेफली स्टोर करके रख सकता है। उसमें से हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं और वो हमारे डेटा को प्रोसेस करने का भी काम करता है। You may already know that you can use a computer to type documents, send emails, play games and browse the web. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे कि हम सभी को पता है कि कंप्यूटर हमें कितना हेल्पफुल है, राइट। अभी की जनरेशन में हम कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ कर रहे हैं, उसके एडवांटेजेस हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर का यूज़ करके हम सब क्या क्या कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकते हैं, ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, उसमें गेम्स भी खेल सकते हैं, और इंटरनेट के ऊपर कोई सर्च करना है, ब्राउज़ करना है, ठीक है, वेब के ऊपर कुछ फाइंड आउट करना है तो भी हम इजीली कर सकते हैं। फिर है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। यहाँ पे 3 मेन एडवांटेजेस बताए हैं। देयर आर 3 मेन एडवांटेजेस: स्पीड, स्टोरेज, एक्यूरेसी और परफेक्शन। तो फर्स्ट अगर हम स्पीड देखें तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही अच्छी रहती है। हम नॉर्मली हम खुद से अगर कोई काम करें तो उसकी स्पीड इतनी नहीं होगी, हमारा काम थोड़ा बहुत स्लो होगा, राइट। बट अगर वही काम कंप्यूटर की मदद से किया जाए तो वो काम फ्यू सेकेंड में हो सकता है। एम आई राइट? यस। तो कंप्यूटर की स्पीड की वजह से हमारा काम ईजी और फटाफट हो जाता है। देन आता है स्टोरेज। तो कंप्यूटर में स्टोरेज की फैसिलिटीज़ भी मिलती है ताकि हमारा डेटा, हमारा सारा जो वर्क है वो इजीली उस पर हम स्टोर करके रख सकें, और वहाँ पे जो डेटा रहता है वो सेफ रहता है और लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे हम स्टोर करके रख सकते हैं। थर्ड वन है एक्यूरेसी और परफेक्शंस। तो कंप्यूटर में काम करने से क्या होता है कि हमारा काम एकदम परफेक्शन के साथ कंप्लीट होके हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। Sir Charles Babbage invented computer in the year 1837. Analytical engine. सर चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को इन्वेंट किया, और वो इन्वेंशन कब हुआ? 1837 में, और उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो बहुत पहले हम आज जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वैसे कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। बहुत पहले अगर हम देखें तो इतना बड़ा एक कंप्यूटर था। इसके पहले भी बहुत सारे इन्वेंशन हैं, वो भी हम आगे के वीडियो में समझेंगे। देखो 1960s में ऐसा कंप्यूटर था, देन उसमें डेवलपमेंट जैसे जैसे होता गया 1970s में ऐसा आया, 1980s में वो डेवलप होके कुछ ऐसा चेंजेस दिखा, फिर 1990s में ऐसा, 2000 में ऐसा हुआ, 2010 में, एंड 2015 के बाद उसका डेवलपमेंट कुछ इस तरह से देखा गया। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री में फर्स्ट अगर हम देखें तो है एबाकस। एबाकस के बारे में आई नो आप सबको पता होगा, क्योंकि नॉर्मली बच्चे एबाकस का यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में, राइट। आप लोगों ने भी आई होप किया होगा। एबाकस, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन वॉज डेवलप्ड इन चाइना। इट इज यूज्ड टू काउंट नंबर्स एंड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। The abacus is still known as the first computer.
यानी कि एबाकस एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन है जो डेवलप हुई चाइना में, ओके। और उसका यूज़ क्यों होता है, तो नंबर्स काउंट करने के लिए और सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ओके। और अबाकस को आज भी एक फर्स्ट कंप्यूटर के तौर पे देखा जाता है और अबाकस कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अबाकस के बाद कौन सा इन्वेंशन आया। उसके बाद आया नीपर्स बोन्स। नीपर्स बोन्स इस तरह से दिखता था और नीपर्स बोन्स जिन्होंने इन्वेंट किया वो ऐसे दिखते थे। इन 1617 स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नीपर इन्वेंट नीपर्स बोन्स, यानी कि 1617 में स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने ये इन्वेंशन किया जिसका नेम रखा गया नीपर्स बोन्स। फिर नेक्स्ट है पास्कलाइन, ठीक है। ये इन्वेंशन है पास्कलाइन और पास्कलाइन का इन्वेंशन किसने किया, ब्लेस पास्कल ने। इन 1642 ब्लेस पास्कल इन्वेंट पास्कलाइन, यानी कि 1642 में ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन का इन्वेंशन किया। उसके बाद चार्ल्स बेबेज की बारी आती है। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या क्या इन्वेंशन किया, जैसे हम सबको पता है कि कंप्यूटर के फादर हैं चार्ल्स बेबेज। उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, एनालिटिकल इंजन बनाया और इन सारे इन्वेंशन की वजह से वो कंप्यूटर के फादर कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है। In 1840, Augusta Ada Byron suggests to Babbage that he used the binary system, यानी कि ये जो फर्स्ट प्रोग्रामर हैं एडा बायरन, उन्होंने सजेस्ट किया चार्ल्स बेबेज को कि वो अपने सिस्टम में बाइनरी सिस्टम का यूज़ करें। शी राइट्स प्रोग्राम्स फॉर द एनालिटिकल इंजन, उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिखा एनालिटिकल इंजन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 3 टाइप्स, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। उसमें फर्स्ट वन है एनालॉग कंप्यूटर। इट इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस दैट वर्क्स ऑन अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, ठीक है। वो उसमें जो रेंज और वैल्यूज हमें मिलती हैं उसके ऊपर वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। द रिजल्ट गिवन बाय द एनालॉग कंप्यूटर विल ओनली बी अप्रॉक्सीमेट सिंस दे डील विद क्वांटिटीज दैट वेरी कंटिन्यूअसली, यानी कि उसका जो रिजल्ट है, जो उसके काम करने के बाद हमें उसका जो रिजल्ट मिलता है, ओके, वो एक अप्रॉक्सीमेट होता है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली डिफरेंट वे से वो काम करता रहता है, ओके। तो उसका रिजल्ट हमें एट अ टाइम उसी टाइम देखने को मिलता है। इट जनरली डील विथ फिजिकल वेरिएबल्स सच एज वोल्टेज, प्रेशर एंड टेम्परेचर, स्पीड एक्सेट्रा। तो वो जनरली वो जिस के साथ काम करता है, ठीक है। ऐसे अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो वो वोल्टेज के रिलेटेड हो गया, प्रेशर के रिलेटेड हो गया, फिर टेम्परेचर के रिलेटेड अगर हम देखें तो वहाँ पे वो, या फिर स्पीड मेजरमेंट करने के लिए वहाँ पे वो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर के थ्रू भी बताया है, ठीक है। इस तरह से ये इन सारी जगहों पे ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। इट इज ऑपरेट्स ऑन अ डिजिटल डेटा सच एज नंबर्स। इट यूजेस अ बाइनरी नंबर सिस्टम in which there are only 2 digits, 0 and 1। तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर नंबर्स के साथ ऑपरेट करता है। इट यूज बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसे हमने आगे भी पढ़ा, यानी कि इसके अंदर बाइनरी नंबर्स का यूज़ किया जाता है और बाइनरी नंबर के अंदर जो डिजिट यूज़ किए जाते हैं वो कितने हैं, ओनली 2 डिजिट्स हैं, 0 and 1। ईच वन इज कॉल्ड अ बिट, यानी कि हर एक उसकी जो डिजिट को हम क्या बोलेंगे, बिट बोलेंगे।
डिजिटल कंप्यूटर्स कैन गिव मोर एक्यूरेट एंड फास्टर रिजल्ट, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बहुत ही अच्छा परफेक्शन के साथ और फास्ट में भी हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेस्कटॉप एंड टैबलेट पीसीज, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि हैंड हेल्ड है, ठीक है, और यहाँ पे मीडिया सेंटर्स और नोटबुक्स, इस तरह से आपको इनके सारे डिफरेंट एग्जाम्पल दिखाए गए हैं डिजिटल कंप्यूटर के। नेक्स्ट देखते हैं, अ हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइंस द डिस्क्राइबल फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। Nowadays, analog to digital and digital to analog converters are used for transforming the data into suitable form for either type of computation। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, तो वो उसके अंदर सारे जो फीचर्स हैं वो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के उसका कॉम्बिनेशन करके उसको बनाया गया है। तो अभी के दिनों में एनालॉग कंप्यूटर से डिजिटल कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से एनालॉग कंप्यूटर ऐसे डेटा को ट्रांसफ़र करके उसके अंदर सारा जो कैलकुलेशन करने का काम है वो किया जाता है। For example, in hospitals ICUs and analog devices might measure the patient's temperature and blood pressures and other vital signs। तो यानी कि हॉस्पिटल्स की जैसी जो जगहें हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है मोस्टली। वहाँ पे पेशेंट की जो टेम्परेचर्स हैं उनको देखने के लिए, या तो ब्लड प्रेशर के रिलेटेड कोई है, ठीक है, तो ऐसे सारे कामों में इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट है, थ्रू विच लैंग्वेज डज कंप्यूटर वर्क। कौन सी लैंग्वेज के साथ कंप्यूटर वर्क करता है? कंप्यूटर वर्क्स थ्रू मशीन लैंग्वेज और कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है वो एक मशीन लैंग्वेज के साथ काम करता है, ठीक है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। नंबर्स आर 0 एंड 1। बाइनरी लैंग्वेज के अंदर जो नंबर यूज़ किए जाते हैं वो है 0 एंड 1। ईच वन इज कॉल्ड अ बीट, यानी कि हर एक को बीट कहा जाता है। जो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर जो नंबर यूज़ किए जाते हैं उसको उस डिजिट को हम बीट बोलते हैं। उसके बाद है, इन डिजिटल कंप्यूटर देयर आर 4 टाइप्स। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर भी 4 टाइप्स हैं, आपको यहाँ पे बताए गए हैं। माइक्रो यानी कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वेर 10 पीपल्स कैन ऑपरेट, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर 10 जो लोग हैं 10 लोग हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं एक साथ। फॉर एग्जांपल ऑफिस के अंदर। मिनी कंप्यूटर ओनली 1 पर्सन कैन यूज़, यानी कि एक ही पर्सन मिनी कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। फिर है मेन फ्रेम, यूज्ड इन बैंकिंग, एयरलाइंस एंड रेलवेज, यानी कि इन सारी जगहों पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। फिर है सुपर कंप्यूटर विच आर यूज्ड इन रॉकेट्स, वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक साइमल्टेनियस एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च। तो यहाँ पे ये सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। अब वो दिखते कैसे हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है और ये सुपर कंप्यूटर है। इन सभी कंप्यूटर को उनकी साइज और उनकी स्पीड के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। ओके, तो आई होप आप सबने ये इस सेशन में आपने जो कुछ भी सीखा अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।